जहाज का जिक्र तो नहीं कर रहे जिसकी आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है सर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि निकी जई हाँ। कि जहाज की कहानी जो है वो बड़ी मशहूर हो चुकी है। एक जहाज की खरीदारी तो है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है एक बीमारी की जो सारी हर सरकार में होती है। और वो बीमारी जो है वो आमतौर पे मेरे और आपके पैसे के ऊपर हो ना। ये जहाज कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या, और ये जो हवस है ना इस तरह के जहाज़ों में बैठने की, उसके पीछे एक बड़ी ह्यूमन नेचर है। जहाज में आसमानों से उतर कर औकात अपनी मुई थी के बाहर निकला, फिर बस पकड़ के दूसरे शहर तक गया था। एक साहब ने कहा, एक MNA है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अब इसकी तुक क्या बनती है या आप किसी भी तरीके से सोचें 10 अरब रुपए, गुर्बत बढ़ती जा रही है, कहीं से तो ये आइडिया आया होगा ना, सिर्फ अगर जहाज लेते हैं। आप ये सोचें कि वो इस लेवल पे जब बेहिसी होती है तो ऐसी होती है कि कोई एक शख्स नहीं था जिसने कहा होगा कि ना करें, और जब पूछा भी गया तर्जुमान से तो जवाब क्या दिया, खुदा का खौफ करें। मुझे बताएं पूरी दुनिया में कोई एयरलाइन होती है जिस तरह के 13 सीटर या 14 सीटर लग्जरी जहाज लेके शुरू करे? ये चुप करके बैठे रहो, 1 2 3 4 दिन में कुछ और होगा, खबरें आगे पीछे हो जाएंगी, लोग भूल भाल जाएंगे। सियासी मामला, मैंडेट वो तो है ही है। ये खामखा अपने गले इतना बड़ा एक इशू उठा लिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों के एक फ्लीट जो है ना वो लिया जाएगा। अच्छा, जो लग्जरी गाड़ी है वो स्टार्ट होगी 4700 सीसी से। माशाल्लाह, 4700 सीसी से वो गाड़ी स्टार्ट होगी। एक 4700 सीसी आएगी। आजकल उनकी जो रेट चल रहा है ना वो तकरीबन 13 करोड़ से 14.5 करोड़ के दरमियान चल रहा है एक गाड़ी का। एक गाड़ी 13 से 14.5 करोड़ रुपए की एक लैंड क्रूजर गाड़ी है। एक लैंड क्रूजर गाड़ी है जिसकी प्राइस है। अंधेर नगरी चौपट। जहाज का जिक्र तो नहीं कर रहे जिसकी आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है। सर, मैं जहाज का भी जिक्र कर रहा हूँ और एक और फ्लीट है लग्जरी फ्लीट, उसका भी जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम गल्फ स्ट्रीम जो G500 है उसके हवाले से बात करेंगे कि एक खबर आई और उस पर शोर हुआ और पंजाब गवर्नमेंट का उस पर जो है रिस्पॉन्स भी आया। और इस हवाले से रिस्पॉन्स जो आया है उसने जो है मेरे ख्याल में जितना नुकसान गल्फ स्ट्रीम की खरीदने ने पहुंचाया है उससे ज़्यादा नुकसान जो वो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उस पर पहुंचा दिया। सर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि निकी जई हाँ, कि उन्होंने निकी जई हाँ किया कि हाँ हमने लिया है, बिल्कुल, और बस फिर साइड पे हो गए और अभी तक कोई मजीद डिटेल में कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन। और अब क्योंकि ये जहाज की कहानी जो है वो बड़ी मशहूर हो चुकी है और हर तरफ इसकी बात भी हो रही है, तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा इससे पहले कि हम जरा इस पर तज्जिया करें, क्योंकि उस पर बात करने को बहुत कुछ है और मैं जो आज आपके सामने आर्ग्यू करूँगा वो ये कि ये एक जहाज़ की ख़रीदारी तो है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है एक बीमारी की जो सारी हर सरकार में होती है। और वो बीमारी जो है वो आमतौर पे मेरे और आपके पैसे के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो क्यों होती है, कैसी होती है, वो हवस क्या है और क्या वजह है कि वो उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है या अगर है तो कोई करवाना नहीं चाहता, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो जहाज़ है, इस जहाज़ ने, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत पंजाब ने जो जितनी एक गुडविल कमाई थी बसंत से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए, जनरली एक ये तासुर बन रहा है कि पंजाब में काम बढ़ा हो रहा है। लोग मानते हैं कि जी मरीम नवाज साहबा जो है वो काम कर रही हैं और एक्चुअली गवर्नेंस के हवाले से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ को आगे पीछे कर देती है, और वो यही जहाज़ की कहानी है। कहीं से ना 3 में ना 13 में एकदम ये खबर ब्रेक होती है और उसके बाद आप देखें कि चंद दिनों में पंजाब हुकूमत को जो है वो लेने के देने पड़ गए। लेकिन ये कहानी है क्या? अभी तक वैसे तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन एक उसका खुलासा तो ज़रा बयान करें ना। ये जहाज़ कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या डिटेल्स क्या आपके पास? इसकी सर डिटेल जो है, एक स्टारकॉम एक ट्विटर अकाउंट है, अच्छा, वहाँ पे पहली दफ़ा ये खबर फ्लोट हुई जिसमें ये कहा गया कि इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम G500। ठीक है, एक लग्जरी जेट है। उसमें तो बताया गया था 19 सीटर है, लेकिन हमने जब मजीद इसको कुरेदा तो उसमें ये था कि तकरीबन 13 सीटर और 15 सीटर जो है ना एक लग्जरी प्लेन है। ठीक, उस पर फिर बहुत से जो है वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे जो है वो ये चीज़ फ्लोट हुई कि एक्चुअली जहाज़ है क्या। इसमें एक BBC की स्टोरी है हमारे पास, उसमें उन्होंने ये कहा है कि गल्फ स्ट्रीम G500 एक लॉन्ग रेंज लग्जरी जेट है जो कि 2019 मॉडल है, जो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के पास आया है। और इसकी जो है वो आरामदेह नशिस्तें हैं, डाइनिंग एरिया है, उसके बाद जो है वो इसकी जो स्पीड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और ये तकरीबन ट्रैवल कर सकता है कोई 8800 कुछ किलोमीटर वन गो में। अब ये पंजाब की हद तक क्या ऐसे लग्जरी जेट की ज़रूरत थी, नहीं थी, ये हम आगे जो है वो चल के डिस्कस करेंगे। ये वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप 1-2 बार इस तरह के जहाज़ में सफ़र कर लें
फिर आपका दिल नहीं लगता किसी और जहाज में फिर बैठने हेलीकॉप्टर का। भी आपको ना, अच्छा ना, नहीं ना, लगता। फिर तो आप कहते हैं कि मैं असल में जो आप कहते हैं ना कि मैं आसमानों पे उड़ रहा हूँ, हाँ। एक्चुअली अच्छा। वो यही होता है। अच्छा। तो मैं आपको कुछ अपने ज़ाती तजुर्बे से बता सकता हूँ। अच्छा। और ये जो हवस है ना इस तरह के जहाज़ों में बैठने की, उसके पीछे एक बड़ी ह्यूमन नेचर है कि वो जो लग्जरी है, वो जो आपको लगता है कि जी मैं क्या बात है, मैं जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, और ऐसा एक लग्जरी है कि वो आपकी सोच है। तो वो ये चले इसमें बात करते हैं आगे कि ये अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर का जहाज है, तकरीबन 10 से 11 अरब रुपया लगता है। सोचें। तो आपका भी एक्सपीरियंस है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने भी शायद किसी हद तक फील किया होगा इसकी लग्जरी। तो मुझे ये बताएं कि उसमें बैठ के आपको 11 ज़्यादा तो उस टाइम आप भूल जाते हैं उस टाइम जो आपको वो आइडिया मिल रहा होता है। अच्छा। कि मैं आपको एक बार हुआ ऐसे कि मैं एक कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं उस पर गया हुआ था शहर से बाहर, जिस शहर में मैं रहता हूँ उससे बाहर मैं दूर कहीं गया हुआ था। तो वहाँ पे वो इवेंट होने के बाद तो मैंने वापस आना था। तो वो जिस तरह होता है कि आपकी वो एक PIE की फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे कुछ और गेस्ट भी आए हुए थे उसी इवेंट में। तो उनमें से एक जो गेस्ट थे वो एक इस तरह के प्राइवेट जहाज़ पे आए थे। ठीक है। तो मैंने जो है वो एक और शहर जाना था, उन्होंने एक और शहर जाना था। तो वो कुछ हुआ ही, उन्होंने कहा कि चलें आप मेरे साथ ही चलें, और फिर मैं आगे वहाँ से फिर आगे देखा जाएगा। तो बस वो हुआ है, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है। तो आप बस वो एक इसी तरह का एक जहाज़ था। ठीक है। और उसमें हम 2 लोग थे। अच्छा। और वो कोई एक घंटे का सफ़र था। तो वो आपकी सोच है जो वहाँ पे होता है, और फिर जो आपको तरह तरह की जो है वो कभी कोई कुछ खाने को आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, यानी ये टोटल लग्जरी जो है आपको मज़ा आता है। अच्छा। वो अलग बात है कि उसके बाद वहाँ से उस जहाज़ में आसमानों से उतर कर औकात अपनी मुई थी कि बाहर निकला, फिर बस पकड़ के दूसरे शहर तक गया था। तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये जो जिन लोगों को इनकी आदत पड़ जाती है, वो फिर एक ऐसी चीज़ है कि वो, और ये सियासतदान बाय द वे मैं आपको बताऊँ, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ये मुझे एक दिन एक साहब ने कहा, एक MNA है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो एक हो रहा था कि जी कुछ देखें, कुछ इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम की जाएं, कुछ ये वो पंजाब से उनका ताल्लुक था, तो उनको कहीं छोटा मोटा ऑफिस ही मिल गया था, तो आगे गाड़ी को ऊटर शूटर उस टाइप का भी कुछ उनको मिला था। तो वो जब ऐसा कुछ खबर आई कि जी नहीं ये हम ऑस्टेरिटी वाला चक्कर, तो मुझे याद है उन्होंने कहा यार फिर MNA बनने का फ़ायदा क्या है। अच्छा, मतलब अगर मेरे पास शूटर भी नहीं है, मेरे पास पुलिस की गार्ड भी नहीं है, मेरे अगर जो है लल्ले तलल्ले भी नहीं है, तो मैं फिर इतने पैसे खर्च करे मैंने बनता क्यों? यही तो मज़ा है, यही तो जो टॉर जो उनकी नज़र में गोल वही था। नहीं तो वो है ना, तो ये कॉमन नेचर है। तो अब जितना आपका ओहदा बड़ा होता जाता है, उतनी गाड़ी बड़ी होती जाती है, उतना जहाज़ महंगा होता जाता है। तो ये तो है ना, तो फिर अब सबको इसकी ख्वाहिश होती है। अच्छा सर, ऑन सीरियस नोट, कहा यह जाता है कि इस किस्म के जहाज़ जो हैं वो अरबपति लोग यूज़ करते हैं, या अरब के शहजादे यूज़ करते हैं, या एलॉन मस्क टाइप लोग यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में और सूबा पंजाब क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस किस्म की लग्जरी का? आप सोचें कि देखें ना, PIE कितने की बिकी है, 10 अरब की बिकी है, उतने का जहाज़ ले लिया। बिल्कुल। अब इसकी तुक क्या बनती है, या आप किसी भी तरीके से सोचें, 10 अरब रुपए कोई कम अमाउंट है। और क्यों? क्या आपके पास कोई ट्रैवल करने का तरीका नहीं है? आपके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, आपके पास गाड़ियों का एक यानी कि हज़ारों की तादाद में आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर मनी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और एक ऐसे वक्त पे वकास, जब आपको पता है कि मुल्क में क्या हालात हैं, अभी हम बात करेंगे जो ताज़ी को रिपोर्ट्स आई हैं, जी बिल्कुल, यानी याद हो ना कि पाकिस्तान में हर शहरी जो है उसके हालात इतने बेहतर हो रहे हों कि वो लोग कहें कि वाह जी वाह क्या बात है, गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो ठीक है, चलें एक जहाज़ ले लिया तो खैर है, हमारे भी तो देखें ना इतने हालात बदल गए हैं और बेहतरी आ गई। यहाँ हाल ये हुआ है कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो नहीं रही, महंगाई बड़ी मुश्किल से काबू आई है, लेकिन उस तरीके से कम तो नहीं हो रही। तो यानी इन हालात में एक गवर्नमेंट का 10 अरब रुपए का एक जहाज़ लेना, क्यों? ताकि उसके 10-15 मिनट बच जाए। यही है ना, अल्टीमेट तो यही है कि 10-15 मिनट बच जाएंगे। बिल्कुल। और बाय द वे हुकूमत पंजाब के पास, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनके पास उनके डिस्पोजल पे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है जी वो लोग हैं उसमें ट्रैवल करते हैं वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी है,
सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया है। और अब देखें ना, ये फैसला किसने किया। अब ये भी तो आप सोचें ना, जब ये फैसला हो रहा था, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, क्या उस वक्त उस मीटिंग में जहां पे ये फैसला हुआ, दो चीजें हैं ना, एक किसी ने कहा होगा सर मैम देखें ना, ऐसी इस तरह की मीटिंग है, मैं और आप बैठे हैं इधर, सोचेंगे पूरी पंजाब गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप बैठी हुई है, सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, कहीं से तो ये आइडिया आया होगा ना, किसी ने कहा जहाज लेते हैं, चीफ मिनिस्टर को कहा होगा कि जी बड़ा जबरदस्त जहाज है, आपकी इतनी ट्रैवल है, ये है वो है, उनकी स्पेसिफिकेशन भी जहाज की ये भी देखें आ रहा है। और फिर किसी ने कहा होगा कि ये देखें जी फाइल खोल के, हमारा बजट है, इसमें ये हमारे पैसे हैं, तो अगर हम ले भी लेते हैं तो इससे देखें, इससे हुक्मरानी बेहतर होगी। जब वो आर्ग्यूमेंट्स देने को आते हैं और आगे वैसे ही आपका जी ललचा रहा हो, तो किसी ने उनको आर्ग्यू करके दिया होगा, फाइलें खोली होंगी, नंबर्स दिए होंगे, बोला होगा जी मसला ही कोई नहीं। आप ये सोचें कि इस लेवल पे जब बेहिसी होती है तो ऐसी होती है कि कोई एक शख्स नहीं था जिसने कहा होगा कि ना करें, जब भी चीज़ आएगी तो कल को लोग क्या कहेंगे, पहली बात। और दूसरा, अगर किसी ने कहा होगा अगर तो, और सलाम है किसी ने अगर किसी को कहा हो तो उसको, जो कि लगता नहीं है कि किसी ने कहा होगा, तो आगे से वो दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा वो प्रेशर आया, उन्होंने कहा जी ठीक है 10 अरब क्या, ये देखो जी पंजाब में तो पैसे की रेल पे। और ये बाय द वे बकास से अलग कहानी है, सूबे जो हैं वो पैसा कमा नहीं रहे, वो सिर्फ खर्च करते हैं। टैक्स तो सारा फेडरल गवर्नमेंट करती है ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें मैं बाद में आपसे बात करूंगा कि जब आपके पास इतने पैसे आ जाएं, सूबों के पास बहुत पैसा है, तो फिर यही होता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, फलाना भी ले लो, खुद टैक्स नहीं जमा करना, सिर्फ खर्च करना है। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो वफाक की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं और आप खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इससे सर जुड़ी हुई एक मुझे बात याद आई है। और फिर इस किस्म के जो लग्जरी होती है उसका इस्तेमाल कितना कैलकुलेटेड होता है, क्या सिर्फ सीएम साहिबा करेंगी, कोई सीनियर वजीर करेगा, या कोई और भी कर सकता है। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, ये तकरीबन कोई 2009-2010 की बात है। पंजाब हाउस में मैं गया था किसी साहब का इंटरव्यू करने में, उनका नाम नहीं लेता। तो जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ ना, उन्होंने अपने पीएस को बुलाया, तो उनको पंजाबी में कहते कि यार वो चेक कर सीएम साहब दा हेलीकॉप्टर जहाज़ इतने खड़ा है, यानी मैंने छोटा जहा काम है, मैं लाहौर तक जाना है। ये मेरे अपने मतलब कानों सुना हुआ है कि इस्तेमाल किस तरह से होता है चीज़ों का, ये भी इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। और सर अभी हमारे पास टाइम भी कम है, इसी लग्जरी से रिलेटेड एक और चीज़ भी है जो, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ और ऐड करें ना। अब देखें ये मामला तो खड़ा हो गया ना वकास, और इसमें अब एक तो खरीद लिया, गड़बड़ हो गई, उसके बाद जब ये एकदम एक खबर ब्रेक हुई और हर तरफ एक शोर मचा, तो जवाब क्या है? जवाब अब ये भी सोचो ना आप, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट में जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, उनका बयानिया भी अच्छा चल रहा है, चीज़ें सब ये कह रहे थे कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो प्रोविंस दूसरे सूबों से जो भी अगर आप उनका करें मयार सामने रखें तो बेहतर काम करें, और हर चीज़ में ज़रा वो अपना बड़े फ्रंट फुट पे आके अपनी बयानियाँ भी रखते हैं। इधर आके जो है वो उनकी बिल्कुल ऐसे कि ज़बानबंदी हो गई, और जब पूछा भी गया तर्जुमान से तो जवाब क्या दिया, भाई या तो कह दें कि हाँ जी हमने लिया है, अगर तो आपने बड़ा सोच समझ के ख़रीदा है कि जी हमें ज़रूरत है, तो फिर आप कहें ना कि हाँ हमने लिया है, हमने 10 अरब रुपए खर्च किए हैं, और हमने लिया है इसलिए क्योंकि उसकी 1 2 3 4 ये रीज़न ये या तो ये कहे ना, बिल्कुल वो भी नहीं कहना, क्योंकि पता तो लग गया कि अब तो रगड़ा तो लग गया। तो जवाब क्या दिया कि जी हम एक्चुअली ना वो एक पंजाब एक एयरलाइन खोल रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये आप सोचें, खुदा का खौफ करें विकास, मुझे बताएं पूरी दुनिया में कोई एयरलाइन होती है जिस तरह के 13 सीटर या 14 सीटर लग्जरी जहाज लेके शुरू करे, यानी एक तो पहले एक गड़बड़ करनी और फिर ऊपर से उसके ऊपर जो जवाब कवर करके और गड़बड़ करनी। तो एक मैं खुद एक्चुअली बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट नॉर्मली इज़ वेरी सॉलिड और बड़ा उनका अच्छा एक तरीके से वो चलते हैं, इस इशू पे आके बिल्कुल उनके हाथ पैर भी फूल गए। उनको ये भी नहीं नज़र आ रहा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और अब उससे निकले कैसे। तो मेरे ख्याल में देखें ना, 2 ही तरीके हैं ना, एक इस टाइम वर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, वर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो कहें कि अच्छा यार तूफान आया है, गुजर जाएगा, 1:30 बज जाओ, अच्छा चुप करके बैठे रहो, 1 2 3 4 दिन में कुछ और होगा, खबरें आगे पीछे हो जाएंगी, लोग भूल भाल जाएंगे, बस फिर हम जाने हमारा जहाज। लेकिन सर लोग भूलेंगे कैसे? उस जहाज पे ट्रेवल करके आपने जाना है, आप इसलिए कह रहा हूं बननी है, सब कुछ होना है, तो लोगों ने फिर कहना है कि हाँ ये क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्स्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन ये कि, और एक्चुअली अच्छी लीडरशिप ये डिमांड कर, देखिए गलतियां हो जाती हैं,
आप एक्नॉलेज करें गलती को, बोले हाँ यार नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद इस जहाज़ को वापस करें जहाँ से भी लिया, जो भी किया है। ये करना कि ये दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि जी फिर आप बीच में से कोई और हीले बहाने करें, वो ख़राब भी होगा। तो और जितना टाइम गुजरता जा रहा है उतना ज़्यादा पंजाब हुकूमत इतनी गुडविल उन्हें कमाई भी है अपने काम से, हालांकि उनके ऊपर जो दूसरे जो मामलात हैं, सियासी मामलात, मैंडेट वो तो है ही है। ये खामखा अपने गले इतना बड़ा एक इशू उठा लिया है, जितनी जल्दी इससे निकलेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए आसानी होगी। एंड में ये भी कह सकते हैं कि हमने टेस्ट ड्राइव के लिए लिया था और वापस कर दिया। हाँ, टेस्ट फ्लाई के लिए लिया था। टेस्ट फ्लाई के लिए। अच्छा फार साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है, एक खबर आई है, उसमें ये है कि लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी को, बाकी जो सेक्रेटरीज हैं, इवन ग्रेड 18 तक, उनको लग्जरी गाड़ियाँ दी जाती हैं। इसकी कसर रह गई थी। इसकी कसर रह गई थी। अब इसमें ये देखें डिटेल जो मेरे पास है, ये रिपोर्ट जो है ये जियो की रिपोर्ट में आई है, अशरफ मलखम साहब जी। अच्छा, बाय द वे अशरफ मलखम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़े तगड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं इन्होंने, और अपने साथ भी काम भी किया है आज से बहुत साल पहले। अच्छा, 20 साल पहले हम जो मैं भी जियो में था तो मैं और अशरफ मलखम साथ होते थे। तो इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो बड़ी सॉलिड है, इसलिए आज हम उनकी खबर को इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना नॉर्मली मैं केयरफुल होता हूँ, लेकिन क्योंकि उनका नाम है, उनकी बायलाइन है और अशरफ मलखम साहब पे की प्रोफेशनलिज्म को सारे मानते हैं, तो आज हम उनकी खबर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। क्या खबर क्या है? खबर ये है कि चीफ, और ज़्यादा आपने चस्के नहीं लेने। अच्छा, सीधा बताना नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा चलें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों के एक फ्लीट जो है ना, वो लिया जाएगा। अच्छा, जो लग्जरी गाड़ी है वो स्टार्ट होगी 4700 सीसी से। माशाल्लाह, 4700 सीसी से वो गाड़ी स्टार्ट होगी। एक 4700 सीसी आएगी, एक 2200 सीसी आएगी, अच्छा 2800, ठीक, और एक आएगी 1800 सीसी। अच्छा, ये तीनों गाड़ी फी बंदा जो है, ये तीन गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ। चीफ सेक्रेटरी को भी ये 3 गाड़ियाँ होंगी, आईजी पंजाब को भी ये 3 गाड़ियाँ होंगी। बाद में कोई ऐड हो जाए तो अभी हमें नहीं पता, इस रिपोर्ट में ये तो ऑफिशियल है, बाकी जो अनऑफिशियल गाड़ियाँ हैं वो तो उनका तो अलग है ना, ठीक है, वो तो साथ रहेंगी। अच्छा, मजीद इसको मैं कुरेद रहा था, इसकी डिटेल में जा रहा था कि 4700 सीसी कौन सी गाड़ी है जो नॉर्मली यूज़ होती है, गवर्नमेंट के जो ओहदेदारान हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें लैंड क्रूज़र जो है ना, वो मुझे टॉप पे नज़र आई है, जो नॉर्मली हम भी देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आगे पीछे जो भी लेके घूम रहे होते हैं। जब मैं उसकी प्राइस पे गया हूँ, वो प्राइस मैंने चेक की है लैंड क्रूज़र की टोयोटा के ऑफिशियल से, और एक बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है गाड़ियों के हवाले से, पार्क व्हील से। ठीक है, आजकल उनकी जो रेट चल रहा है ना, वो तकरीबन 13 करोड़ से 14.5 करोड़ के दरमियान चल रहे हैं। एक गाड़ी का, एक गाड़ी 13 से 14.5 करोड़ रुपए की एक लैंड क्रूजर गाड़ी है। एक लैंड क्रूजर गाड़ी है जिसकी प्राइस है, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद जो 2800 सीसी गाड़ी है, वो अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर भी ले लें तो वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है। अच्छा, हाँ जी। और जो 1800 सीसी है उसमें होंडा भी है, टोयोटा करोला भी है, और वो तकरीबन 80 लाख के दरमियान है। ये आपको बता रहा हूँ कि एक ऑफिसर को, एक साहब को जो है ना, ये 3 गाड़ियाँ दी जाएंगी। और फिर उसके बाद इससे इंटरेस्टेड एलिमेंट ये है कि इन गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए उनको जो पेट्रोल दिया जाएगा वो 800 लीटर पेट्रोल है महीने का, और प्लस साथ में ये कहा गया है कि आपने ऑफिशियल जो काम करने हैं उसके लिए अनलिमिटेड है। अच्छा, तो ये सिर्फ आपने जाना है गाड़ी में बैठ के खाना पीने खाने जाना है, को प्राइवेट निजी मीटिंग्स करनी है, को अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलना मिलाना है, तो उसके लिए आपके पास 800 लीटर। और बाकी अगर आपने कहना है कि नहीं जी मैं तो फलाने काम तो दफ्तर जा रहा हूँ या फलाने विजिट पे जा रहा हूँ, तो वो फिर जितना वो अनलिमिटेड है। अच्छा। उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। और ये अभी ये इन 2 अफसरान के लिए, और बाकी जो सीनियर अफसरान हैं उनके लिए भी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। जो बाकी अफसरान हैं उसमें अब जैसे ग्रेड 20, 21 और 22 के सेक्रेटरी हैं, उनके लिए भी 2800 सीसी गाड़ी है, जिसकी प्राइस मैं आपको 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान बता रहा हूँ, फॉर्च्यूनर की। उसमें मॉडल कोई और हो सकता है जो हमारे सामने एक फिगर आए हैं, और माशाल्लाह उनको भी अनलिमिटेड ऑफिशियल काम के लिए जो है ना, अनलिमिटेड फ्यूल। क्या बात है। अभी हम गल्फ स्ट्रीम जेट को रो रहे थे, अंदाजा कर लें। अच्छा, ये भी एक किस्म के गल्फ स्ट्रीम ही है, छोटे 4 टायरों वाले जो रोडों पे दौड़ते हैं। उसके बाद सर ग्रेड 19 और 20 जो है उनको भी 1600 सीसी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो 1300 सीसी गाड़ी और 150 लीटर पेट्रोल था। अब इनकी इन मराद में इजाफा हुआ। अब सोचें आप, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, चाहे कोई भी जमात इक़्तिदार में हो, ये हमारी सरकार में ये जो एक बीमारी है,
कि जी हमें हमारा ये हक बनता है, इसे यानी पब्लिक ऑफिस में पर्क्स, प्रिविलेजेस और एंटाइटलमेंट, कि जी मैं तो क्योंकि मेरे पास ये ओहदा है तो मैं जिस तरह मर्जी चाहे मैं ये पैसा जो है वो खर्च करूं जो टैक्स पेयर का है, और अपने ऊपर और अपनी कंफर्ट्स के लिए, अपनी लग्जरी के लिए मैं पैसा खर्च करूं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। और ये प्रोविंसेस में ज़्यादा है। मैं देखिए फेडरल गवर्नमेंट में अभी हम आते हैं, लेकिन प्रोविंसेस में तो ये अंधेर नगरी चौपट राज है।